बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब कि इसके साइज की बात की जाए तो अमेरिका से भी बड़ा अंटार्कटिका का एरिया है। भले ही जून जुलाई का ही मौसम क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी शदीद ठंड की वजह से ही यहाँ पर जिंदगी गुजारने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स रिकवर हो चुकी है, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई है। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अंटार्कटिका जो अपनी ठंड की वजह से जाना जाता है, यहाँ पर ना ही कोई टाइम जोन होता है और ना ही यहाँ पर किसी कंट्री का कब्जा है। आपको बताते चले कि अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ पर एलियंस का राज है। इन ही राजों को फाश करने के लिए रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट दिन रात ही इन पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इनके राजों पे से पर्दा उठाया जाए। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी तलाश की है जिन्हें खुद साइंस भी देख कर परेशान हो जाती है। आज मैं आपको चंद ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जिन पर यकीन लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चले जानते हैं। नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब इन्हें बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें यह बात हैरान करने वाली नहीं थी कि ये बिल्ली का ढांचा मिला। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये बिल्ली जिसका ढांचा मिला था, ये आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च लैब में जब इस ढांचे पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला ये बिल्ली की नस्ल 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पे पाई जाती थी। नंबर 7। 2014 में आर्कोलॉजिस्ट्स को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरत वाली बात ये थी कि ये अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात ये थी कि इन खोपड़ियों की शेप, जो नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शेप खोपड़ियों की बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें एंशिएंट इजिप्शियन अपनाते थे। इस तरह की खोपड़ियां आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट से पहले भी मिल चुकी हैं, इसलिए इनका मानना है कि ये लोग हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी बसते थे और इनका कोई न कोई रिलेशन एंशिएंट इजिप्शियन से भी था। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि इनमें से कई मीटियोराइट्स 7 लाख साल पुराने हैं। इनके बारे में जानना वैसे काफी मुश्किल है कि ये किस प्लेनेट से आए हैं, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पे गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया था, जिस पे इनका कहना है कि ये मीटियोराइट्स और कहीं से नहीं बल्कि मार्स से आया है, क्योंकि इनमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मार्स में मौजूद हैं। नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980s में साइंटिस्ट को इस जगह से कई डायनासोर्स, मोसासॉर्स और पेलिसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताया जाता है, जो तकरीबन एक ट्रिपल मंजिला स्टोरी बिल्डिंग जितना लगता है। जब इनकी हड्डियों पे मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले यहाँ का टेम्परेचर इतना था कि यहाँ जिंदा रहा जा सकता था। तब ये जगह बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढकी हुई थी। नंबर 4। वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पे एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। इन 11 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता था कि इस वाटरफॉल से पानी नहीं बल्कि हकीकत में ही ब्लड बहता है। इसके बाद मजीद इस पर रिसर्च की तो बात सामने आई, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा एक डैम है। इस पानी की खाक
خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی لیول سے 3 ٹائم زیادہ سالٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ ان پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے کسی ایک پوائنٹ سے بھی پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی میں موجود آئرن سے مل کر آئرن آکسائڈ بنا دیتی ہے، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پانی ہمیں ریڈ نظر آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈ فال ہو رہا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بلڈ فال کے نیچے سے ملنے والے سائنسدانوں کو ایک اور ایسی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 قسم کے بیکٹیریا بھی پائے گئے تھے۔ ان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو ایسے پلینٹ پہ پائی جاتی ہے جہاں پہ سن لائٹ اور آکسیجن کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا، لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پہ کیسے آیا یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، انٹارکٹیکا پوری برف سے بھرا ہوا ہے، جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا میں سب سے زیادہ ڈرائی جگہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور ہوئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک دفعہ بھی بارش نہیں ہوئی۔ اس ویلی میں ہوا کی سپیڈ تقریباً 350 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر ان ہواؤں کی وجہ سے پانی کا قطرہ قطرہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ انفارمیشن بھی دیتے چلیں کہ انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر مارس کے ایٹماسفیئر سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس وجہ سے ناسا نے سب سے پہلے اپنا وائکنگ روبوٹ مارس پہ بھیجنے سے پہلے ڈرائی ویلی میں بھیجا تھا۔ نمبر 1 پہ ہے آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ کرنے کے لیے کئی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس چیز کا ڈھانچہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے نہیں ملتا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ کئی سالوں کی محنت اور ریسرچ کے باوجود بھی ابھی تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور کس دھرتی پہ پایا جاتا تھا، اور یہ ہماری دھرتی پر کیسے آیا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔